दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके बीच सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह लेकर उपस्थित हूँ, जिससे सीटेट में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एवं कोहल वर्ग से संबंधित प्रश्न का संग्रह लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आप इसे ध्यान से पढ़कर देखकर अपनी परीक्षा में स्कोर बढ़ा सकते हैं। इससे एक या दो प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, अर्थात शुरू कर देता है। ऑप्शन है इन नंबर में मूर्त संख्यात्मक अवस्था 7 से 11, बी में है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 एवं ऊपर, और सी में है संवेदिक परक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, और डी नंबर में पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। सीटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, तो इसका हो जाएगा आपको मूर्त संख्यात्मक अवस्था में जो है बच्चे जो है 7 से 11 वर्ष में जो है तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, अर्थात शुरू कर देता है। इसका उत्तर हो गया आपको एक का ए, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। और दूसरा प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन है पियाजे, पावलक, कोहलबर्ग, स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे, आंसर ए। तो 2 का ए आंसर। हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। 3 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, और सी नंबर में भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, डी नंबर में इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ये भी प्रश्न जो है आपको सीटेट 2012 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 का डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। बौद्धिक विकास की अवस्थाएं कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। जैसा कि आप जानते ही हैं, पियाजे के द्वारा। आंसर हो गया डी, 4 का डी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है संवेदिक परक अवस्था, औपचारिक संज्ञातक अवस्था, पूर्व संज्ञातक अवस्था, मुक्त संज्ञातक अवस्था। तो इसमें प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से देखें, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, तार्किक रूप से आरंभ करता है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संज्ञातक अवस्था में। आंसर डी, 5 का डी। अब 6 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है खेल के मैदान में, बी नंबर में विद्यालय एवं कक्षा में, सी नंबर है गृह में, और डी नंबर है ऑडिटोरियम में। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। आंसर बी, 6 का बी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 में एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी नंबर में अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और डी नंबर में है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। 7 का डी नंबर में समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, 7 का डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार
बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, बी नंबर में अनुभव, सी में संतुलीकरण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक संचरण। तो 8 का ए। हम आगे देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था है। इनमें है 7 से 12 वर्ष तक, बी में है 12 वर्ष से वयस्क तक, सी में 2 से 7 वर्ष और डी में जन्म से 2 वर्ष। तो आपको 7 से 12 वर्ष, 9 का ए आंसर। आगे है 10 नंबर में, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, बी में अनुभव, सी में संतुलीकरण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सामाजिक संचरण, 10 का ए। 10 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ए, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, बी नंबर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, डी नंबर में जो है आपको 11 से 16 वर्ष। तो आप जानते हैं जन्म से 2 वर्ष जो है ये होता है आपको संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 11 का ए, जन्म से 2 वर्ष तक जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। और नेक्स्ट है आपको, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? आप सभी जानते हैं 4 अवस्थाएं। तो आपको हो गया 12 का बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, बी नंबर में शारीरिक, सी में नैतिक, डी में गामक। तो आप इसका आंसर निश्चित रूप से जानते होंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक। 13 का आंसर हो गया आपको सी। 14 नंबर में है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। ए नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, बी नंबर में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, सी नंबर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष और डी नंबर में संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसका जो है आपको पियाजे के अनुसार बौद्धिक अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और सामाजिक समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो आप इसका आंसर जान ही गए होंगे, निश्चित रूप जानते होंगे कि 14 का सी, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। तो 14 का आंसर हो जाए आपको सी। हम आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है। ए नंबर में, बी में है यह सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है, सी में औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है और डी में यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 का बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। 15 का बी। हम देखेंगे आगे 16 नंबर, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। संश्लेषी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो आपको हो जाएगा 16 का सी, मूर्त संक्रियात्मक संचालन प्रक्रिया। 16 नंबर का आंसर हो गया सी। हम आगे देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? यहाँ कह रहा है कि नहीं है। तो आप देखिए आयु, लिंग, सी में विवाहिक और डी में है आवासीय स्थान। तो आप जानते ही हैं। तो ये जो है आपको आयु जो है असतत चर का उदाहरण नहीं है, 17 का ए। आगे हम देखेंगे, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है? एक बार फिर से सुनेंगे। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है? वाइगोत्स्की के बारे में कह रहे हैं। तो ए नंबर में सामाजिक, बी में अनुवांशिक,
सी में नैतिक, डी में है शारीरिक। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सामाजिक। आगे हम देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी परक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। सामाजिक मुद्दों के सरोकार, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और डी में है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो आपको 19 का बी हो जाएगा, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। 19 का बी। हम आगे देखेंगे 20 नंबर के, और ये जो है 19 नंबर का प्रश्न आपको सीटेट 2012 में पूछा गया है। 20 नंबर का भी प्रश्न जो है सीटेट 2012 में पूछा गया है। कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन इसका है ए नंबर में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देशन दे करके। ये तो गलत है। बी में है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये भी नहीं होगा। सी में व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर में जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल ही ठीक है। 20 का आपको आंसर डी, 20 का डी। हम आगे देखेंगे प्रश्न किस नंबर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ए नंबर ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता नो करना। ये तो नो करना है तो निगेटिव बात है, यहाँ ये गलत हो गया। और बी नंबर में है बच्चे उन बच्चों की संगति के श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक IQ उनके बुद्धि लब्धांक IQ से कम है, ये भी नहीं होगा। आगे है सी नंबर में सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल ये सही है। सहयोगात्मक समस्या समाधान 21 का आपको आंसर सी। आगे हम देखेंगे 25 नंबर नहीं 21 के बाद 21 के बाद 22 नंबर हम देखेंगे। पियाजे के अधिगम सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? एक बार प्रश्न फिर से सुने। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन है आपको प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो आपको आंसर हो गया सी समावेशन। 22 का आंसर आपको सी समावेशन। नेक्स्ट है कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए में है सहयोग की नैतिकता, नहीं ये नहीं होगा। बी नंबर नैतिक तर्कना, और सी में नैतिक यथार्थवाद, और डी में है नैतिक दुविधा। कोहलवर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर नैतिक तर्कना। आगे है प्रश्न 24 नंबर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो आप इसका ऑप्शन देखिए मूर्त संज्ञानात्मक चरण, बी नंबर में औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, और सी नंबर में संवेदी परक चरण, और डी नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आप जानते ही हैं कि संवेदी परक चरण में जो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो जाएगा आपको सी संवेदी परक चरण, 24 का सी। और लास्ट प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों के अनुसरण करते हैं? 25 नंबर का प्रश्न है। एक बार प्रश्न फिर से सुने। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? इन नंबर में आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी नंबर में है नैतिकता और विनिमय, सी में है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, डी में है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। डी में सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसका आंसर जो दिया हुआ है ए नंबर में बी और ए, बी में है बी और डी, सी में है ए और डी, और डी नंबर में ए और सी। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरण का अनुसरण करते हैं?
आज्ञा पालन और दंड अनुकरण, ये सही है, ए नंबर का सही है। और बी नंबर में व्यक्तिकता और विनिमय, ये भी सही है। अर्थात आपका आंसर हो गया बी और ए। बी और ए सही, 25 का ए सही हो गया। तो दोस्तों आज हम आपके बीच 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें से आपके सीटेट के एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इससे सभी दिन इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आप इसे निश्चित रूप से अच्छे से देखेंगे, तैयारी करेंगे और अपने अंक स्कोर में 2 अंक निश्चित रूप से बढ़त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पुनः मैं आपके साथ अगला वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए और अपने परीक्षा में स्कोर में अच्छी तरह से बढ़त कीजिए।